Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल। हमने 9th क्लास का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने दो लेक्चर कर लिया, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और दो लेक्चर के अंदर फर्स्ट के अंदर हमारी डेफिनेशन है, सेकंड के अंदर कुछ और डेफिनेशन बताने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड के अंदर क्या कहा गया है? गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमिलियन। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम मोनोमिलियन पॉलिनोमियल क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। ए पॉलिनोमियल contain only one term। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमिलियन। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है बाइनोमिलियन। ये क्या होती है? वैसे ये हमारे सिलेबस के अंदर 8th क्लास में आ चुकी है कि मोनोमिलियन क्या होती है, बाइनोमिलियन क्या होती है। ए पॉलिनोमियल contain only two terms। बाइनोमिलियन पॉलिनोमियल वो होती है जिसके अंदर केवल दो टर्में हों। मोनोमिलियन के अंदर एक, बाइनोमिलियन के अंदर दो टर्में। अब हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड। हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री की एक बाइनोमिलियन बनाना है। तो यानी कि 35 डिग्री की, तो x की पावर 35 प्लस हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज करो हमने कितना लिखा 27। इसके अंदर बाइनोमिलियन बोला तो कितनी टर्म है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। और जिस पॉलिनोमियल में दो टर्में हों उसको क्या नाम दिया गया है? बाइनोमिलियन। तो हमने बाइनोमियल पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना था जिसकी डिग्री कितनी हो? 35। सेकंड है, अब हमने एक मोनोमिलियन बनाना है। क्या बनाना है? मोनोमिलियन पॉलिनोमियल। तो यानी कि कितने डिग्री की? 100 डिग्री की, यानी कि x की पावर 100। इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई कांस्टेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एज इट इज रखना चाहो तो एज इट इज रख सकते हो। जैसे कि 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, आपकी मर्जी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हुए। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जैसे कि हमें गिवन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। px से पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। अब देखिए
इसके अंदर कितनी टर्में हैं? 1 2 3 टर्में हैं 3। टर्म्स कितनी है? 3। अब इसके अंदर डिग्री देखिए, डिग्री क्या बताया गया था कि पॉलिनोमियल के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या होती है? हमारी डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री यहां पर कितनी है? 3। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि हमसे पूछ ले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट टर्म होती है वही होती है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? 4। तो ये हुआ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछ ले तो एक्स क्यूब के आगे जो कांस्टेंट टर्म है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ ले वो कितना है? 7। और यदि इस पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म पूछ ले तो वो कितनी है? 0। वो कितनी है? 0। इस क्वेश्चन के अंदर हमने हर पॉइंट पर जो भी पूछने के काबिल था हर चीज पूछी निकाल दी है। अब देखिए नेक्स्ट, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रिक, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर। तो इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होती है ये हम हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, p इंटू वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसके अंदर कितनी टर्में हैं? टर्म्स कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर y की 2। 2 कितने वेरिएबल में है? 1 वेरिएबल में। वेरिएबल क्या है इसके अंदर? y। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है? y स्क्वायर क्या गया? क्या है? -1। तो क्या हुआ? -1। 4 मत बोल देना क्योंकि बीच में निशान प्लस या माइनस का, तो इससे आगे नहीं जाना। यहां पर 1 है जिसे लिखते नहीं, इसीलिए यह क्या आया? -1। फिर आता है कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कितनी है? 4। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसे क्या कहते हैं? इट इज क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। यह हमारी एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट देखिए, p इंटू टी इक्वल टू 5t माइनस 7 का स्क्वायर रूट। इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल हमारा क्या है? t। t हमारा वेरिएबल है। टर्म कितनी है इसके अंदर? टर्म्स कितनी? 2।
डिग्री, डिग्री कितनी, टी के ऊपर कितनी पावर हाईएस्ट, 1 डिग्री 1। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, 5। यदि मैं इसी क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पूछ लूं, क्या टी स्क्वायर इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 0। जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछ ले, यदि वो टर्म वो वेरिएबल उसकी पावर वाला यदि तुम्हें क्वेश्चन में दिखाई ना दे, तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0। उसके बाद यदि डिग्री 1, कांस्टेंट टर्म क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस का 7 स्क्वायर रूट, माइनस को मत छोड़ देना, साथ ही आएगा। उसके बाद ये कौन सी पॉलिनोमियल है, इट इज एक डिग्री वाले को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हमें p इंटू एक्स यानी कि इक्वल टू क्या दे दे, 3, इसके अंदर कितनी टर्म है, 1, डिग्री इसकी कितनी है, इसमें कहीं पर x लग ही नहीं रहा, तो डिग्री कितने की, 0 की, ये हो गया। उसके बाद यदि मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ लूं, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट कितना माना जाएगा, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ लूं, एक्स इसमें है ही नहीं, तो क्या माना जाएगा, 0। कांस्टेंट टर्म, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1। इस पॉलिनोमियल क्या नाम है, इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। जहां पर डेफिनेशन कराई गई थी वहां पर हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताता हूं क्या होती है। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर हम वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट करें तो आंसर हर बार सेम आए, यानी कि इसके अंदर x की कुछ भी वैल्यू पुट करते जाएंगे, हर बार आंसर 3 आएगा। तो यदि इस प्रकार की कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें कुछ पॉलिनोमियल गिवन है, तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है। 3 डिग्री की पॉलिनोमियल को लिखेंगे क्यूबिक, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को लिखेंगे क्वाड्रिक, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल को लिखेंगे लीनियर, और जिसकी डिग्री 0 मिले उसे लिखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारी एक्सरसाइज 2.1 का स्टूडेंट अपनी कॉपी में स्वयं करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिया, क्योंकि इसमें ये लिख दिया लास्ट वाली लाइन। फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, उसे सभी बच्चे अपनी कॉपी में स्वयं करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।